पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने भयंकर बवाल खड़ा कर कि एक मिनिस्टर हैं सीएम है योगी आदित्यनाथ, ठीक है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जल्द या तो टूट जाएगा या फिर दोबारा भारत का हिस्सा बन जाएगा। हालात कुछ इसी तरफ ही जा रहे हैं, या तो सेपरेशन वाली साइड पे जा रहे हैं, जिस तरह के हमारे हालात बनते जा रहे हैं सुबाहियत के। अगर हम बलूचिस्तान से वार्निंग अक्सर आ जाती है, मतलब वहाँ के जो प्रोटेस्ट करने वाले वो कहते हैं हमें अलग कर दो। जैसे ये अभी भी आजकल भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उन्होंने जो बलूचिस्तान की वो खातून लीडर है उसको अभी भी अरेस्ट किया हुआ है, उन्होंने उठाया हुआ है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है मारंग बलोच के, जिन्होंने उठाया हुआ है। देश संविधान से चलेगा, नेशन फर्स्ट। अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा। पॉलिटिशियन योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर किसी ने इंडिया में रहना है तो उसके लिए नेशन फर्स्ट होनी चाहिए, जो भी रिलीजन है वो उसे मस्जिद तक मंदिर तक महदूद रखे। पाकिस्तान बाय फरोख्त। जी हाँ, ये जुमले मेरे नहीं है, ये दीगर अखबार और ख़ास तौर पे बैनुल-अक़वामी अखबार पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ फॉर सेल। हमारा हमसाया मुल्क, हमारा ब्रदर मुल्क है, हमें उनके साथ तकरीबन लव का ही पैगाम देना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे करेंगे तो हमारी नस्लों में ये चीज़ जाके मुआशी तरक्की की तरफ जाना चाहिए, बजाय कि जंग की तरफ हर तरफ दिमाग रखने से बेहतर है कि आप अपने मुल्क को ठीक करने पर तवज्जो करें। आपकी मेहरबानी है, मैं पाक फ़ौज को भी और अपने पॉलिटिशियंस जितने भी इनको पैगाम दूंगा कि प्लीज़ इस जंग को छोड़ दें, अपनी नस्लों को ठीक करने की कोशिश करें। आपकी 1947 में हिंदुस्तान से अलग हुआ और तब से लेके अब तक जो भी सूरत हाल है वो सबके सामने है। और फिर उसके बाद तब ये कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना है, पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पे बना है, इसलिए ये क़यामत तक रहेगा, ये कभी टूट नहीं सकता, कभी डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन 1971 में हमने देखा कि बेशक पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना था, लेकिन 1971 में टूट गया और बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। अभी भी इंडिया के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, या तो ये जल्द टूट जाएगा या फिर ये इंडिया के साथ इमर्ज हो जाएगा। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको तो सभी शायद जानते ही होंगे, क्योंकि वो अपने बेबाक अंदाज के कारण जाते हैं और एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही लोगों के प्रिय नेता हैं। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत ही ख़तरनाक वार्निंग दी है और सीधे सीधे एक स्टेटमेंट ये दी है उन्होंने कि पाकिस्तान का बहुत ही जल्द विलय होने वाला है और वो भारत में मिल जाएगा या फिर टूट जाएगा। कुछ इस तरीके की बातें जो कि आपने क्लिप के अंदर भी देखी होगी, जो कि योगी आदित्यनाथ जी ने पाकिस्तान के लिए कही है। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात फ़िलहाल इस कगार पर है कि पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से टूटने की कगार पर है। और पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने आप को, अपने घर को भरने के, सिर्फ अपने घर के बारे में सोचते हैं, वहाँ की जो गरीब आवाम है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। अब पाकिस्तानी आवाम इस हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं इनके बारे में किस तरीके की बातें कर रही हैं, क्या उनके विचार है, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 23 बरस मेरी उम्र है अभी, और मैं तो चाहता हूँ कि आप 21 का ही समझें। ठीक है, पाकिस्तान के एजुकेशन के हालात कुछ अच्छे नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो हमारे इधर रट्टा सिस्टम चलता है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो चीजों को याद करके क्रैम करके ही गुजारा कर रहे हैं। तो सर वो आपने चेंज करना है ना, आप टीचर या आप स्कूल को एक मतलब कोई भी मतलब ओवरऑल आपकी सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जितने भी टीचर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं हम चेंज कर पा रहे? हम तो देखें अपनी तरफ से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन देखें जो ओवरऑल जो स्टेट सेटअप है और दूसरा जो कमर्शियल सेटअप है उसकी अपनी बड़ी बाउंड्रीज और बाइंडिंग्स हैं। ठीक है, तो उसके बगैर हम लोग कर नहीं सकते। और सेकेंडली एजुकेशन सिस्टम में शायद डिवीजन इतनी ज्यादा आ गई है कि 3-4 तरह के हमारे पास यहाँ पे सिलेबस मौजूद हैं, और फिर अमीर के लिए लहदा एजुकेशन है, गरीब के लिए लहदा, गवर्नमेंट में लहदा, प्राइवेट में लहदा। सर मुझे बताएं, पाकिस्तान जिस तरीके से चल रहा है वो कितनी देर मजीद चल पाएगा, या चलता रहेगा जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान चलता रहेगा? जो हमें बताया जाता है जी पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, ये कभी नहीं टूट सकता, हालांकि 71 में जो हुआ वो हमारे सामने था। बिल्कुल ये बात जो है लोगों के माइंड में है कि जो है ना पाकिस्तान जो है वो कलमे के नाम पे बना है और चलता रहेगा, लेकिन जो हालात मर्जी करते, जो चोरी करो, फ्रॉड करो, 2 नंबरी करो, बहुत ज्यादा है। ये चीजें जो हैं वो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा हैं और हमारे मुल्क की साख जो है इससे बहुत ज्यादा मुतासर हुई है। ऐसे ही है, हमारी सिर्फ गवर्नमेंट ही इसमें जो है वो सारी की सारी जो है ना आप कह सकते हैं कि जिम्मेदार नहीं है, हम खुद लोग भी जो हैं उसमें बड़ा जो है ना हमारा कह लें कि पाकिस्तान को एक डिग्रेड करने का, पोजीशन में पहुंचाने में बड़ा रोल है। बिल्कुल बहुत रोल है। हम जो है वो खुद जिम्मेदार हैं, हम ईमानदार नहीं है।
हम जो है वो कोई भी काम जो करते हैं उसमें लॉयल्टी नहीं है हमारी। नहीं, अभी आपने पाकिस्तान का फ्लैग भी लगाया, बड़ी अच्छी बात है। और 2 दिन पहले 14 अगस्त 3 दिन पहले गुजरी है, 77 साल हो गए, मतलब 77-78 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। क्या समझते हैं आज तक हमने क्या किया, और जिन मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए बना था एज ए टीचर, आप क्या समझते हैं वो मकसद पूरे हो गए? जी, पाकिस्तान अलग बना रहे हैं, यानी हिंदुओं से अलग हो रहे हैं या हिंदुस्तान से अलग हो रहे हैं ताकि हम पूरी दुनिया में अपना नाम कर सकें। तो जो इस टाइम नाम कर रहे हैं, क्या वो बेहतर है? लेकिन फ्लैग जो लगाया वो तो हमारा एक सबूत है कि हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं। बाकी दूसरा जो है, इस पाकिस्तान को जिन्होंने हासिल किया है उनका जो एम था, उनकी जो सोच थी वो बहुत आला थी। लेकिन उसके बाद जो हम लोग थे, हमारी जो फोर फादर्स थे, एंसेस्टर्स थे, उन्होंने इस मुल्क के लिए जो है ना वो कुछ अच्छा नहीं किया। मफाद परस्ती जो है वो बहुत ज्यादा है हमारे अंदर। हम सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए जो है वो हम नहीं करते हैं। हमारे मुल्क के हालात देखें, इसमें जो सुबायत परस्ती है वो बड़ा अलमिया है इस मुल्क की जो है ना वो मेजर इशू इन्होंने रेज किया है। जैसे बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है तो पंजाब नहीं बोलेगा, पंजाब में इशू चल रहा है तो केपीके नहीं बोलेगा, मतलब बटे पड़े हैं, डिवाइड हुए पड़े हैं। आपको नहीं लगता इसी तरीके से अगर चलता रहा तो कल को तो बलोचिस्तान लेता और मतलब टूटने की तरफ, अल्लाह ना करे, डिवीजन की तरफ आ जाएगी? हमारे सामने जो है वो ईस्ट पाकिस्तान का जो है ना वो सबसे बड़ा जो है ना वो है सबूत है। और ये हालात जो अभी चल रहे हैं, सिंध में भी किसी तरह से जो है ना बड़ा ज्यादा प्रोटेस्ट होता है। वो तो अक्सर बातें करते रहते हैं कि जी हमें अलग वतन जो है ना हमारा बिल्कुल ऐसे बना दे। ठीक है, तो ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमें भी चाहिए कि हम अपने अंदर जो है ना यूनिटी लाएं। ये जो है ना जो प्रोविजनलिज्म है इसे खत्म करें, नेशनलिज्म लेकर। अच्छा, अभी इंडिया के एक वो मिनिस्टर हैं, सीएम हैं उधर के, योगी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है ना वो ये ज्यादा देर या तो चल नहीं पाएगा, टूट जाएगा, या फिर ये जो है इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? मर्ज तो खैर ये तो उनकी एक अपनी जो है ना वो बड़े जो है ना शुरू से ही उनका जो है ना कि ये विजन है, एक सोच है, वो इस किस्म के जो है ना वो स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। लेकिन ऐसा जो है ना वो हरगिज नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो पाकिस्तान का कोई एक सूबा जो है वो मुतासर हो सकता है अगर इसी तरह से ये हालात चलते रहे। अल्लाह ना करे, बिल्कुल अल्लाह ना करे जी। हम तो जो है ना ये नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हमारे अंदर जो है ना नेशनलिज्म हो, हम यूनिटी हो, जबरदस्त जो है ना हम काम करें। जी सर, आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे कि ये कितनी देर ऐसे चल पाएगा जो सिचुएशन चल रही है? मैं तो आपको आज की एक रिसेंट मिसाल देता हूँ जी। ये हमारे फिजिक्स के टीचर हैं जी जी, और इन्होंने जाकर क्लास में गाना सुनाया है, जो तू मेरा हमदर्द है। अब आप मुझे बताएं कि एजुकेशन सिस्टम कैसे तरक्की करे, जरा इनसे पूछिए आज इन्होंने ये क्यों किया। अच्छा, चले वो मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, बड़ी जो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ और देखने वाले भी इसके ऊपर कमेंट करिएगा। मेरे ख्याल से अगर इन्होंने ये सुनाया है ना और स्टूडेंट्स के साथ अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग इससे बेहतर हुई है तो ये बड़ी अच्छी चीज है। वो तो ठीक है, लेकिन आप जरा सुनकर भी तो देखिए किसके तरफ बेसुरे हैं। और सिर्फ टीचर होने की वजह से आधा घंटा उन्हें सुनाया। आप सर दोबारा सुनाना चाहेंगे? दोबारा नहीं जी, दोबारा मैं बिल्कुल नहीं सुनाना चाहता। इसका मतलब है वाकई में अच्छा नहीं था सुनाया। बच्चों ने भी यही कहा दोबारा सुनाए, सही नहीं सुनाया पहले दफा। अच्छा सर, चले ये तो मजाक की बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे जो सिचुएशन है ज्यादा देर मजाक नहीं था ये, नहीं मजाक सुनाया इन्होंने, आधा घंटा गाना सुनाया बच्चों को। अच्छा, चले जो सिचुएशन चल रही है क्या समझते हैं ज्यादा देर ये ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा? नहीं, अगर लोग और अवाम इसके लिए कोशिश करें तो यकीनन ये बेहतर हो सकता है। हम अपने मफाद को पीछे कर दें थोड़ी देर के लिए और हम जो है ना वो कौमियत को आगे रखें। हमें चाहिए कि हम एज अ कौम हार्ड वर्किंग करें, यूनिटी होनी चाहिए। बंदा पर लेक्चर कोर्स पे रोज लड़ता है हमसे, ठीक है, जो कह रहा है ना अपने मफाद को पीछे कर ले। अभी हम खाना खाने आए हैं, 500 रुपए इसने अपने नहीं दिए। नहीं तो आप मुझे ये बताएं, जो इस ये टीचिंग कम्युनिटी है। नहीं, मुझे बताएं जितनी महंगाई चल रही है, अब वो उन्होंने जो इतने साल की डिग्री हासिल की है, अब वो कहेंगे चलो ठीक है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। अब इसके हिस्से का जो हमने कंट्रीब्यूट किया हमारे लिए भी तो महंगाई है ना। यार, ये बंदे ने थोड़ी देर पहले आपको बताया ये हमारे हेड और सुपरवाइजर है, ये इसके बाद फायदा